Hello bachchon, welcome to EVS class. Today we are going to revise the topic my neighborhood. The area around a house is called a neighborhood. And people living in a neighborhood are called neighbors. Neighborhood क्या होता है? किसी भी घर के आसपास का एरिया नेबरहुड होता है और नेबरहुड में रहने वाले लोग नेबर्स होते हैं, मीन्स हमारे पड़ोसी होते हैं. यूजफुल नेबरहुड सर्विसेज. नेबरहुड सर्विसेज क्या होती हैं? हमारे घर के आसपास कौन कौन सी ऐसी सुविधाएं होती हैं जो हमारे लिए बहुत यूजफुल होती हैं? दे आर फर्स्ट मार्केट, पोस्ट ऑफिस, बैंक, हॉस्पिटल, स्कूल, fire station, police station and places of worship. So these are useful neighborhood services. आप सभी को मालूम है आपके घर के आसपास कौन सी यूजफुल नेबरहुड सर्विसेज हैं, है ना बच्चों? नेक्स्ट, इन सभी यूजफुल सर्विसेज को यूटिलाइज करने के लिए कुछ हेल्पलाइन नंबर्स होते हैं. जैसे जब हमें पुलिस की ज़रूरत होती है तो हमें 100 नंबर डायल करना चाहिए. एंड व्हेन वी नीड अ फायर स्टेशन देन 101 वी शुड डायल द 101. फॉर एम्बुलेंस 102. फॉर रेलवे इंक्वायरी 139. जब भी आपको रेलवे से संबंधित कोई भी आपको इंक्वायरी करनी होती है तो बिना रेलवे स्टेशन गए आप घर बैठे ही मालूम कर सकते हैं 139 को डायल करके. एलपीजी लीक. आपके घरों में किचन में गैस की सुविधा होती है. गैस किस में स्टोर होती है? सिलेंडर में स्टोर होती है. अगर वहां कुछ भी लीकेज प्रॉब्लम होता है गैस का तो आपको 1906 डायल करना चाहिए. फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए. बच्चे जब भी किसी भी परेशानी में होते हैं घर में, घर के बाहर, तो उन्हें 1098 डायल करना चाहिए. ठीक है बच्चों, आपको ये नंबर बहुत अच्छे से याद होना चाहिए. टूरिस्ट. टूरिस्ट कौन होते हैं? टूरिस्ट किसी भी एक एरिया के बाहर के लोग जब वहां घूमने आते हैं तो उन्हें टूरिस्ट कहा जाता है. टूरिस्ट नेशनल लेवल पे भी हो सकते हैं और इंटरनेशनल भी हो सकते हैं. जो हमारे देश के बाहर से घूमने आते हैं वो इंटरनेशनल होते हैं और जो हमारे ही देश में किसी भी एक एरिया से दूसरे एरिया में घूमने के लिए जाते हैं तो वो टूरिस्ट होते हैं. जैसे मान लीजिए हम राजस्थान में रहते हैं और हम साउथ में घूमने के लिए जाते हैं, आप केरला घूमने जाते हैं तो आप भी एक टूरिस्ट ही होंगे. तो आपको जब भी किसी बाहर एरिया में जाते हैं घूमने और आपको किसी हेल्प की ज़रूरत होती है तो आप 1363 नंबर डायल कर सकते हैं, तो आपको हेल्प मिल जाती है. क्लियर बच्चों? आपने एटीएम का नाम तो सुना ही है. एटीएम मीन्स आप बहुत सुनते हैं इस नाम को, है ना? जब भी आपको पापा किसी भी चीज के लिए मना करते हैं कि नहीं अभी हम आपको ये चॉकलेट नहीं दिलाएंगे, ये ड्रेस नहीं दिलाएंगे, आप क्या सोचते हो? अरे एटीएम में जाओ पापा और वहां से पैसे ले आओ, वहां से मनी ले आओ. आप यही सोचते हैं ना कि बस एटीएम में गए और वहां से मनी निकाला. कुछ हद तक तो आपकी बात ठीक है कि एटीएम से हम पैसा निकाल सकते हैं. ठीक है बच्चों, तो एटीएम में हम मनी डिपॉजिट भी कर सकते हैं और हम विथड्रॉ भी कर सकते हैं. तो आपको सबसे पहले इसका फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए. क्या होता है एटीएम? ऑटोमेटेड टेलर मशीन. ठीक है, रिपीट करिए आप मेरे साथ. ऑटोमेटेड टेलर मशीन. ये क्या होता है? दिस इज एन
इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। नाउ यू गॉट इट कि कौन कौन सी हमारी नेबरहुड फैसिलिटीज हैं, उनको सही तरीके से यूज में करने के लिए या यूज में लेने के लिए आपको कौन कौन सी हेल्पलाइन नंबर्स याद रखने चाहिए, वो आपको जानना चाहिए और आपको लर्न करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये सारे जितने भी हेल्पलाइन नंबर्स हैं ये आपको याद होने चाहिए, और इन नंबर्स के साथ साथ आपको अपने मम्मी पापा के मोबाइल नंबर भी याद होने चाहिए। ओके, नाउ बाय बाय।